जय हिंद फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर वेलकम टू मिशन एयरफोर्स। तो फ्रेंड्स, यदि आप एपकेट एग्ज़ाम देने वाले हो और आपको स्टार्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि कहाँ से स्टार्ट करें और किस प्रकार से एग्ज़ाम पैटर्न को समझते हुए अच्छे से प्रिपरेशन करें, तो स्पेशली ये वीडियो आपके लिए है, जहाँ पे हम जानेंगे कि स्टार्ट आपको किस प्रकार से करनी है एपकेट के लिए, ताकि आप यहाँ पे अच्छे से प्रिपेयर करके एग्ज़ाम दे पाए। तो देखिए, सबसे पहले इसको यहाँ पे बात करेंगे कि हाउ टू स्टार्ट फॉर एपकेट 2022। तो देखिए, कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है एग्ज़ाम पैटर्न को समझते हुए, ताकि ये आपके लिए आसान बनता जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू द सिलेबस, यानी कि सबसे पहले तो आपको सिलेबस को अच्छे से समझना है। और यहाँ पे सिलेबस की यदि बात करूँ तो इसमें भी मैंने सिलेबस डाल रखा है, इस वाली पीडीएफ में भी। तो ये पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ये सभी मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया हूँ, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। उसके थ्रू आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाके उन सभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं और ये वाला जो सिलेबस वाला स्लाइड है, पीडीएफ है, इसको भी डाउनलोड वहाँ पे जाके आप कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देख, सबसे पहले तो आपको सिलेबस को अच्छे से समझना है, यानी कि कहाँ से कितना क्वेश्चन बनता है, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन बनता है, और किस टॉपिक को आपको कितना टाइम देना है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपकी एग्ज़ाम में कोई भी सब्जेक्ट रखेगा, आप उसको उतना ही टाइम दीजिए। उसके बाद चेक प्रीवियस ईयर पेपर्स। जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर से क्या होगा कि आपको पता लगेगा कि किस टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन बनता है और उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो कितना जाता है। यानी कि डिफ़िकल्टी लेवल और एग्ज़ाम को समझने में बहुत ही ज़्यादा जो आसानी होती है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से होती है। तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं मेरे पास प्रीवियस ईयर, उन सभी को मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डालने वाला हूँ और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके बाद चेक डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस। तो जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स की तरफ जाओगे तो डिफ़िकल्टी लेवल आप यहाँ पे चेक करने वाले हो। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट भी लगाते रहना है। शुरुआत में आप वीकली मॉक टेस्ट लगा सकते हो, जब आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए तो आप डेली मॉक टेस्ट भी कर सकते हो, क्योंकि तब तक आपका जो सिलेबस है वो भी लगभग कंप्लीट होने वाला होगा। यानी कि जब आपका सिलेबस 60 to 70% कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप डेली मॉक टेस्ट लगा सकते हो, क्योंकि 100% कंप्लीट सिलेबस कंपटीशन का कभी भी नहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, इतना सब कुछ करने के बाद, यानी कि सिलेबस को समझने के बाद, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखने के बाद, सोल्व करने के बाद, समझने के बाद, आपको जो सब्जेक्ट है उनको भी प्रायोरिटी देनी है। यानी कि जैसा कि रीजनिंग है और इसी को बोलते हैं मिलिट्री एप्टीट्यूड। हालांकि मिलिट्री एप्टीट्यूड जैसा कुछ होता नहीं है, वही रीजनिंग होती है, सेम जो आप पढ़ते हो उसी को मिलिट्री एप्टीट्यूड बोल देते हैं। यानी कि कुछ जो सीरीज वाले क्वेश्चंस हैं, कुछ आपके यहाँ पे डॉट वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, यहाँ पे नॉन वर्बल के और फिगर कंप्लीशन वाले, वो मिलिट्री एप्टीट्यूड में यहाँ पे काउंट होते हैं। तो ये इसके आपके 32 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जो सबसे ज़्यादा आपको प्रायोरिटी देनी है इस टाइम पे वो रीजनिंग को देनी है। यानी कि आपको मान के चलना है कि रीजनिंग में 27+ आपको सही करके आना है, और ये हो सकता है बस आप लगातार जो भी क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि फिक्स क्वेश्चंस आने वाले हैं नॉन वर्बल के और वर्बल रीजनिंग के आपके। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश। तो देखिए, इंग्लिश भी 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, और इसके बाद यहाँ पे ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा यहाँ पे टॉपिक कितने नंबर का पूछा जाता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो इंग्लिश 25 नंबर की आती है, इसको भी आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है रीजनिंग के बाद। उसके बाद जो आपका मैथमेटिक्स है ये आपका 18 नंबर का आता है, लेकिन ये सर्टेन चीज़ है, यानी कि मैथ आपका आएगा 18 का, और वो टॉपिक से आएगा, यानी कि आप डायरेक्टली कर सकते हो यदि पढ़ के जाते हो तो सोल्व करने में वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो जीके जीएस है, हालांकि आए तो 25 नंबर का लेकिन इसमें क्या है कि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। ये यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि कैसा क्वेश्चन किस टॉपिक से बनेगा, और कुछ भी मतलब ऊपर नीचे इसमें ज़्यादा हो जाता है काफ़ी बार। और जीके तो आप जानते ही हो, अथाह भंडार है जीके का, यानी कि लिमिटलेस है। तो फिर भी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे लिमिटेड सोर्स से मैक्सिमम आउटकम हम ले सकें।
उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं वेटेज का, यानी कि किस टॉपिक से कितना वेटेज आपका बनता है एग्ज़ाम में। तो देखिए यहाँ पे है आपका मैथ सबसे पहले। तो मैथ में यदि वेटेज की बात करूँ तो किस टॉपिक से कितना वेटेज बनता है आप देख पा रहे हो। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चंस बन जाते हैं, जिसमें कि आपका बोट वाला हो गया, ट्रेन वाला हो गया, और यहाँ पे जो डिस्टेंस वाला है यानी कि दूरी और चाल वाला जो टॉपिक बनते हैं, इससे 4 से 5 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बन जाते हैं। टाइम एंड वर्क से भी 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। बेसिक अलजेब्रा, इसमें क्या होता है कि 1 से 2 क्वेश्चन अलजेब्रा पे आधारित आपसे क्या पूछता है, सिंप्लीफिकेशन पूछेगा, उसमें अलजेब्रा का जो फॉर्मूला होता है वो लगा के सिंप्लीफिकेशन देता है, और उसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से, यदि अलजेब्रा का फॉर्मूला आता है तो कुछ ही सेकंड्स में उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। उसके बाद जो सिंप्लीफिकेशन है एक फ्रैक्शन बेस होता है, डेसिमल बेस होता है, और बार वाले भी क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो ये 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, इसका 1 से 2 क्वेश्चन बनता है, कभी कभी 2 से 3 भी बन जाता है मेंसुरेशन वाले। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन है आपका, परसेंटेज है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, और नंबर सिस्टम, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर आने वाले हैं। तो ये जो पीडीएफ है वो मैं डाल देता हूँ उसमें टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ पे आप ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे यदि इंग्लिश की बात करें तो जो इंग्लिश का जो आपका वेटेज है चैप्टर वाइज, वो आपका है यहाँ पे रीडिंग कम्प्रीहेंशन, यानी कि पैसेज आता है 5 नंबर का, एरर स्पॉटिंग 3 से 5 नंबर का, फिल इन द ब्लैंक्स 6 से 8 क्वेश्चन बनते हैं, ईडियम एंड फ्रेजेज भी 2 से 3 क्वेश्चन या 3 से 4 भी बन जाते हैं, सिनोम्स और एंटोम्स 6 से 7 क्वेश्चन इन दोनों के बनते हैं मिला के, और करेक्टली स्पेल्ड वर्ड भी पूछा जाता है, तथा क्लोज टेस्ट 5 नंबर का भी पूछा जाता है। यानी कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन और क्लोज टेस्ट ये दोनों फिक्स हैं, 10 नंबर के पूछे जाने हैं। उसके बाद यहाँ पे यदि बात करें जनरल अवेयरनेस की, यानी कि जीके की, तो जीके में आप देख पा रहे हो हिस्ट्री है आपका 3 से 4 क्वेश्चन, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, और इंडियन पॉलिटी है। पॉलिटी से स्टैटिक्स से क्वेश्चन बनता है, यानी कि आर्टिकल पूछ लेगा कुछ, और अमेंडमेंट्स जो होते हैं वो पूछता है। उसके बाद यदि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बात करें तो यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन बनता है, और स्पेशली यदि साइंस की बात करें तो आपका विटामिन्स वाला टॉपिक हो गया, डिजीज वाला टॉपिक हो गया, और इससे रिगार्डिंग कुछ ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। करंट अफेयर के भी 4 से 5 या 5 से 6 क्वेश्चन भी कभी कभार बन जाते हैं। और मिसलेनियस वाला जीके है, जैसा कि सबसे बड़ा बांध कौन सा है, सबसे छोटा बांध कौन है, सबसे पहली महिला कौन थी, सबसे पहला पुरुष कौन था, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं 4 से 5। तो जीके भी हो सकता है कि 15 लगभग आपके 15 प्लस आसानी से आ जाए, थोड़ा सा मेहनत के साथ, लेकिन यहाँ पे इसको मतलब पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। और बुक्स एंड ऑथर से भी क्वेश्चन बनता है, ये करंट वाला हो जाता है उसमें, या फिर स्टैटिक वाला भी पूछ लेता है बुक्स एंड ऑथर। उसके बाद बात करते हैं एपकेट के रीजनिंग वाले सिलेबस की, कि किसका कितना वेटेज रहता है। तो डॉट सिचुएशन के आपके 5 क्वेश्चंस बनते हैं। एम्बेडेड फिगर यानी कि छुपी हुई आकृति 4 से 5 क्वेश्चन। नॉन वर्बल सीरीज बेस्ड रीजनिंग होती है, 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। मिरर इमेज, इसके भी 1 से 2 क्वेश्चन बनने के चांसेज रहते हैं। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, इसके भी कभी कभार बन जाते हैं 2 से 3, और कभी कभार नहीं भी बनते। पैटर्न कंप्लीशन है, इसके 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि फिगर को पूरा करवाते हैं। एनोलॉजी है, क्लासिफिकेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, वेन डायग्राम के 4 से 5 क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। सीरीज और इनइक्वलिटी, यहाँ से कभी कभार इनइक्वलिटी के क्वेश्चन आ भी जाते हैं, तो कभी कभार नहीं भी आते, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी आपको गुंजाइश नहीं छोड़नी है, ताकि क्वेश्चन न छूट पाए यदि एग्जाम में पूछा जाता है। स्लोगिज्म के 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये वाली पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, और वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिएगा एयरफोर्स एस्पिरेंट्स के साथ। तो और भी कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो, कुछ पूछना हो स्पेशल, और हाँ, रीजनिंग में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ टॉपिक वाइज, यानी कि सबसे पहले हम रीजनिंग को कंप्लीट करेंगे, उसी के साथ साथ इंग्लिश भी स्टार्ट कर देंगे यदि आप कहोगे तो सबसे पहले कौन सा टॉपिक होना चाहिए, कंप्लीट टॉपिक एक ही सिंगल वीडियो में मैं कराने वाला हूँ। तो आप मुझे ये बताना कि इनमें से कौन सा टॉपिक आप सबसे पहले करना चाहोगे, तो कमेंट में ज़रूर बता देना।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।